इधर ग्रुप ए, इधर ग्रुप बी। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगी। ठीक है, जोर से बोलिए। बढ़ जाएगी। ठीक है। दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत को चुनना है इसमें से। ठीक है। संकेत साइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। अर्थ फिर से अर्ध स्क्वायर में नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत है इसमें। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जा सकता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परिसंचारी गति, बी में है दोलनी गति, सी में असमान वृत्तीय गति और डी में है समान वृत्तीय गति। क्या कट गया इधर से? फिर से पहले क्वेश्चन है यदि वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? पिंड की गति। हाँ, ऑप्शन असमान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति, दोलनी गति, परिसंचारी गति। असमान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय, ठीक है, समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्वेश्चन बी से है, फिर से जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। आवर्तकाल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल, समतली बल, तनाव बल, अपकेंद्री बल। क्वेश्चन किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। झूले पर बैठे लड़की की गति होती है। ऑप्शन है एक समान, असमान, वृत्तीय या आवृत्तीय। क्वेश्चन है झूले पर बैठी लड़की की गति होती है आवृत्तीय, वृत्तीय, एक समान या असमान। ठीक है, आवृत्तीय। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 14%। ठीक है, लगभग 14 kg। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या होता है? बरखा जी है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मात्रक बताना है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के रूप में केपलर के नियम में से एक सही है? सही को चुनना है, ठीक है ना। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। यह एक कक्षीय अवधि का वर्ग अपने गृहस्थ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है। और सी में एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। और लास्ट है एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है। फिर से क्वेश्चन है कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? ऑप्शन है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। सही है या गलत? कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर गलत है। इधर से बोलिए। ठीक है, करता है। प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से
सही है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ये सही है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो होता है। ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणक के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सही है, ठीक है, सही है। विकल्पों में उल्लेखित मध्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? नहीं गया है। ऑप्शन है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। सी में है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और डी में है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। गलत है। ठीक है, यही गलत है। निम्न में कौन सा एक कमजोर बल है? गति बल, द्रव्यमान बल, गुरुत्वाकर्षण बल और लघु रेंज बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन उनके द्रव्यमानों के योग पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर और उनके बीच की दूरी पर। ठीक है, तो उनके द्रव्यमान के योगफल पर निर्भर नहीं करता। दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है ए नंबर में, पहले फिर से क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 गुना हो जाएगा, 4 गुना कम जाएगा। ऑप्शन है गुरुत्वीय बल 2 के गुणक से कम होगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणक से बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणक में बढ़ेगा, और लास्ट ऑप्शन है गुरुत्वीय बल 4 के गुणज में कम होगा। 4 के गुणज में कम होगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल 4 के गुणज में कम होगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है? ठीक है, उसके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या परिवर्तन होता है? एक का मान 2 गुना हो जाएगा, दोनों का। एक का कि 2 ना? हाँ। एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, दोनों का होगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो किसके समानुपाती होता है? ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणन के समानुपाती होता है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तु के बीच बल होगा। दोनों की वस्तु के 3 गुना। द्रव्यमान को 3 गुना तो 3 की 9 ले लो। 1/9 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान 3 गुना, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना हो जाएगा, और दोनों वस्तु के बीच 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल 9 गुना हो जाएगा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है। डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? चौथे में 2 गो। ठीक है, 2। आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? आधुनिक है तो मोजले। ठीक है, मोजले। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती है, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर या सीरियक स्थान पर? ठीक है, दाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी उसका गुण। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं क्या? ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं समूह के। समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु।
आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? 18 कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या? कैलिफोर्नियम 89 ऑप्शन ऑप्शन दो 89, 91, 98, 92। कहती है रे कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया तब गलती हो जाएगा फिर से ऑप्शन कैलिफोर्नियम 89, 90, 98, 93। 103 होता है 103 103 103 ऑप्शन कहाँ है? फिर से ऑप्शन 89, 90, 98, 93। कैलिफोर्निया कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या? देख न ले 98 ठीक है 98। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? 89 ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम किसको हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है? प्रथम आवर्त में प्रथम आवर्त में। ठीक है। चौथे आवर्त में निम्न में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? चौथे ऑप्शन वाइज होगा ये सब। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। हाँ चौथे। ब्रोमीन ठीक है, ऊपर है ब्रोमीन। के समूह लैंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? लैंथेनम संतावन। एक्टिनियम का कथी परमाणु संख्या? 89 ठीक है 89। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। गलत को चुनना, चुनना है। गलत चुना है नियॉन, क्रिप्टॉन, प्लेटिनम और आर्गन। प्लैटिनम ठीक है प्लेटिनम। प्लैटिनम धातु इनकी परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन से होगा 13, 35, 33 और 25। फिर से क्वेश्चन बोलूं तो इन नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे वर्ग की परमाणु संख्या 33, 35, 13, 25। आर्सेनिक दो ठीक है 33। आर्सेनिक 33 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका बायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है? ठीक है क्षार धातु कहा जाता है पहले समूह के तत्वों को। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। ऐसे है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है? इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में जाना जाता है? गैलियम ठीक है। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है? दूसरा समूह क्या कहलाता है? जोर से बोलो। क्षारीय मृदा धातु। किसको दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? फिर से किसका नियम दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? मोजले ठीक है मोजले। किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? 13, 31 और बी में है 14, 33, सी में है 12, 30 और डी में है 11, 20। 13, 31, 13 31 एल्युमिनियम 14, 33, 31 जर्मेनियम हो चुकी गैलियम 12, 30 और 11, 20। 13 हो गया एल्युमिनियम जी 31 हां 13 31 वाला दो ठीक है 13, 31 उल्टा 31 कथी छै गैलियम 31 बाल गंगाधर तिलक। जी से जर्मेनियम आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था किसने? आधुनिक मोजले पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है कौन सा? ऑप्शन से होगा प्लेटिनम, गोल्ड, कैल्शियम और रुबिडियम। ठीक है रुबिडियम। फिर से क्वेश्चन एक बार पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व अति धातु रुबिडियम होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। पहला आवर्त में। ठीक है इसमें दोनों डैश है। लैंथेनोइड की परमाणु संख्या किस परास में है? लेंथेना 58 से 71 ठीक है 58 से 71 रेंज है लैंथेनोइड की। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातुएं हैं। कितनी? 4 5 में 2 ठीक है 4 और 5 में 2 उपधातुएं हैं।
टेम्परेचर। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का सहयोगी उत्तक है कानों को मोड़ा जा सकता है? ठीक है, उपास्थि। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या क्या है? हैमर, एनाविल, एनामिल, स्टीरप। स्टीरप। ठीक है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां होती है, हैमर, एनविल और स्टीरप। स्टीरप। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है मायोसिन, अधिपेशिका, पुलिका और एक्टिन। एक्टिन दो। ठीक है, एक्टिन। मानव शरीर में द्विशीरक मांसपेशियां कहाँ होती है? क्वेश्चन बी से है। द्विशीरक तो हाथ में, हाँ, बाह में। ठीक है, मानव शरीर में द्विशीरक मांसपेशियां बाह में होती है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन। ऑप्शन मांसपेशीय प्रोटीन, मांसपेशीय वसा। ठीक है, ठीक है, मांसपेशीय प्रोटीन होती है मायोसिन और एक्टिन। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? सार्कोलेमा। ऑप्शन ऑप्शन है ए में मेरुदंड, बी में तंत्रिका तंतु, सी में मांसपेशीय तंतु और डी में आंतरिक तंतु। मांसपेशीय ठीक है, मांसपेशीय तंतु। कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? स्टीरप, एनविल, हैमर और एक्स। ठीक है, एक्स मानव शरीर में नहीं पाया जाता। नी कैप को क्या कहा जाता है? क्या? नी कैप को क्या कहा जाता है? बलिया, मैलास, टांग के अगले भाग की हड्डी और कंधे की हड्डी। फिर से बोलो था। नी कैप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाँ। पलिया, ले लो। नहीं, एक मिनट फिर से ऑप्शन। ऑप्शन है पलिया, बी में मैलास, सी में कंधे की हड्डी और डी में टांग के अगले भाग की हड्डी। ठीक है, पलिया दो। ठीक है, पलिया। नी कैप को पलिया कहा जाता है। निम्न में कौन अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं? लिगामेंट के द्वारा। अस्थि से अस्थि। ठीक है, हड्डी से हड्डी को। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? कौन सा हार्मोन? ऑप्शन है इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन और नन ऑफ दीज। इंसुलिन यानी कि अग्नाशय, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कट गया इधर से। फिर से पहले क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? बहुत कम। ग्लाइकोजेन वाला हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकागन। ग्लूकागन। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सा? शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत और अधिविक ग्रंथि। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं तीसरा भी है। नहीं है। हाँ, यकृत तो बाहर में निकाला। शीर्षस्थ ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और यकृत। यकृत। ठीक है, यकृत। ऐसे क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। इंसुलिन अग्नाशय का बीटा कोशिका। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? इसे तो उसको भी बोल सकते हैं। इसको और क्या किस नाम से जाना जा सकता है? पीयूष ग्रंथि, अब्दु ग्रंथि, वाहिनीहीन ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? गला। ठीक है, गला। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? इंसुलिन किसे विनियमित करता है? ऑप्शन है प्रजनन, हृदय गति, शारीरिक विकास, रक्त शर्करा का स्तर। ठीक है, रक्त शर्करा का स्तर। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? मधुमेह, तपेदिक कैंसर, रक्ताल्पता। ठीक है, इंसुलिन द्वारा मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन प्रोटीन, विटामिन सी, फैटी एसिड और इंसुलिन। इंसुलिन। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण
किसके अति श्रावण के कारण होता है? ग्रेव रोग। ऑप्शन थायराइड हार्मोन, परथोर्मोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये बोलो ना। क्वेश्चन है, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति श्रावण के कारण होता है, किसके बढ़ जाता है? ऑप्शन दो। थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और परथोर्मोन और टेस्टोस्टेरोन। दो थायराइड। ठीक है, थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है। अति मतलब ज्यादा। ज्यादा हाँ। निम्न में कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ऑप्शन सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, ये सोमैटोस्टेटिन। और ऑप्शन और ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन और प्रोलैक्टिन। सोमैटोस्टेटिन हाथी है, प्रोटीन है। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन नहीं होता। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? अग्नाशय, पित्ताशय, मस्तिष्क, यकृत। ठीक है, अग्नाशय। कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम। ऑप्शन प्रोटीएस, लैपेस, इमिलेस, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। सुपर एक्साइड डिस्क। ठीक है। बहुत एंजाइम नहीं है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? पेट की परत में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष और पित्ताशय। पित्ताशय। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, बेंटिंग बेस्ट। इनमें कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और पैराथॉर्मोन। इंसुलिन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवला हो जाती है, ऐसी किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ठीक है, मेलानिन। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में कैसे में बना? ठीक है, मस्तिष्क के उपस्थिति मस्तिष्क में होती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है उसको क्या एंजाइम कहते और हैं? हार्मोन दोनों स्रावित करता है। जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं। यकृत, लार, पीयूष और अग्नाशय। केवल वो है कि कौन लीजिएगा? वो ठीक है, अग्नाशय। स्रावित।